नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट। मेरे से सवाल तो बनता है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रांति धाम मेरठ पर विराजमान थे और वहां वे सत्य बोले, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोले। और उनके जैसा जो प्रखर वक्ता है, विद्वान है, देवतुल्य है, देवताओं के देवता हैं, जिनके माध्यम से अमृत वर्षा काल चल रही है, कालखंड में जो योजनाएं परियोजनाएं हो रही हैं, काल्पनिक शक्तियों के द्वारा जो जनता को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री जी इन सब पर बोलते हैं तो ऐसा कोई नहीं बोलता, कोई ऐसा विद्वान है ही नहीं। कल वो बोले कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो, एक्शन होगा, देश का धन लूटने वालों को धन लौटाना पड़ेगा। बहनों भाइयों, बीजेपी ने एक्शन तो करा, मोदी की कैंटीन एक्शन तो करा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस कालखंड के अमृत वर्षा काल में जो हवन कुंड, हवन बेला बनाई गई थी, जिसमें आहुतियां दी गई हैं, उस आहुति को देने वाले भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये एक्शन हुआ और धन भी लुटाया उन्होंने, और धन भी आश्चर्यजनक रूप से, अद्भुत, अकल्पनीय रूप से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जमा कर दिया। ये एक्शन हुआ। आपको कुछ मिला क्या बहनों भाइयों? एक बात और उन्होंने कही कि एनडीए भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ईडी गठबंधन जो है भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए लगा हुआ है। गजब है साहब। जो इंडिया गठबंधन है उसके तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को, व्यवसाय नेताओं को, जो उन्होंने खुद भी आरोप लगाए थे, उनको सबको तोड़ तोड़ कर साम दाम दंड भेद की नीति के तहत आप तमाम भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। शामिल हो गए। क्या कहते हैं ना, वो कौन सी अद्भुत मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो ये कौन भ्रष्टाचारी है? ये बीजेपी के भ्रष्टाचारी थे या ईडी के भ्रष्टाचारी थे? आपने ले लिया ना। एक ये भी बात उन्होंने कही। एक और बात जो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा मुख्य बात, कि कांग्रेस और ईडी देश को तोड़ने की बात करते हैं, विखंडन करने की बात करते हैं। गजब है साहब, बहुत अद्भुत बोले प्रधानमंत्री जी। लेकिन सवाल यह बनता है यहां से कि देश को तोड़ कौन रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है, उसको कौन तोड़ रहा है? जातीय दंगे क्यों हो रहे हैं? धर्म भेद, वर्ग भेद के दंगे कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में योजनाएं परियोजनाएं बन रही हैं। रेगिस्तान में पानी दिखाया जा रहा है, खजूर के पेड़ पर उल्लू के बच्चे बताए जा रहे हैं। कमाल है साहब। एक और बात कही, जो काम असंभव था वो संभव करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं जरूर अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, काला धन, ये सब वापिस आ गया, लेकिन चला कहां गया? भारतीय जनता पार्टी किसी आम आदमी की जेब में नहीं आया है। ना 15 लाख रुपए आपके आए, ना नौकरियां मिली, ना शिक्षा मिली। शिक्षा के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी काम धंधे ढूंढने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। देश को तोड़ने का सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किसने किया? कौन कर रहा है? इनको निष्पक्ष और प्रभावी रूप से काम कौन नहीं करने दे रहा? अद्भुत, अकल्पनीय रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही। या कहें कि भारतीय जनता पार्टी क्या वो भारतीय जनता पार्टी है बहनों भाइयों जो अटल बिहारी के टाइम हुआ करती थी, राष्ट्र कवि? या ये कांग्रेस युक्त इंडिया गठबंधन से तोड़े हुए विभिन्न नेताओं की, भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई है? सवाल तो बनता है साहब। लेकिन भक्तों की जो ऐसा रैला है, जो रैली है, आंखों पे पर्दा डाल दिया। मगरमच्छ के जैसे इनकी आंखें हो गई, दिखाई नहीं देता है। आपके आसपास क्राइम हो रहा है, आपको लूटा जा रहा है, सुनियोजित तरीके से लूटा जा रहा है। आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा आ जाए, उसका जवाब देने के लिए आपको तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। लेकिन बहनों भाइयों, आरोपियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, देशद्रोहियों पर, फेरा का उल्लंघन करने वाले लोगों पर, कंपनियों पर, नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम करता है, कार्रवाई करता है। हमको अच्छा लगता है, करना चाहिए, जो भी हो, किसी पार्टी होना चाहिए। लेकिन अगर वही लोग अगर सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, उनको चंदा देके फ्री हो जाएं, तो सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कर सकते हैं इग्नोर। अभी है, अभी तड़का जिंदा है, हिंदू मुस्लिम का तड़का जिंदा है। एक और प्रधानमंत्री बात कहते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा,
झुका देश, झुका देश। चाइना हमारी पृष्ठभूमि में हमारे भूमि को कब्जा के बैठा हुआ है, कोई बोला क्या? आतंकी घटनाएं बंद हो गई क्या बहनों भाइयों? क्या हमारे सैनिक नहीं मारे गए? उसकी जांच हुई, उसमें कुछ निकल कर आया परिणाम? नहीं। ये कोई सवाल इस पे ना कोई करना चाहता, ना करने की हिम्मत है। कब किसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए ये पता नहीं। मैं भी जब तक बोल रहा हूं बता रहा हूं, आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो बहनों भाइयों सवाल तो बनता है। नमस्कार।